ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज जो बताने वाले हूँ, केतु का नक्षत्र चेंज होने वाला है। 20 जुलाई से लगभग ये चेंज हो रहा है। वैसे तो ये आ चुके हैं केतु पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, लेकिन अगर डिग्री वाइज देखे जाए तो प्रभावी हो जाएंगे 20 जुलाई से, और फिर यहाँ लगभग ये 29 मार्च 2026 तक रहेंगे। लंबा है ये परिवर्तन, इसलिए मैंने सोची कि आप लोगों को थोड़ा सा विस्तार से बता दिया जाए, और विशेष रूप से उनके लिए ज़्यादा प्रभावी होगा जिनकी केतु की महादशा अंतर्दशा चल रही है, या केतु की पोजीशन देखनी होगी कि कहाँ आ रहे हैं गोचर में। केतु और राहु ने अपनी राशि बदल ली है। 18 मई से इनमें केतु आ गए हैं सिंह राशि में और राहु आ चुके हैं कुंभ राशि में। तो इस तरह से 180 के जो एक्सेस होता है, तो दो राशियां इस पर सबसे ज़्यादा उनको विशेष ध्यान देना है। अगर महादशा अंतर्दशा सपोर्टिव चल रही है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि सिंह राशि पर ढैया प्रारंभ हो गया है और कुंभ राशि पहले से ही 7.5 के दौर से गुजर रही है। ये हमेशा वक्री चाल चलते हैं, ये तो बताने की बात ही नहीं है। और राहु केतु क्या है, ये छाया ग्रह हैं, इसलिए ऐसा भी माना जाता है ज्योतिष में कि जिस राशि के साथ बैठते हैं 50% उसके गुण भी इनको अपनाना पड़ते हैं, क्योंकि ये दो हिस्से में मतलब जो ऊपर का जो हिस्सा है वो मतलब जिसको कहते हैं मस्तिष्क वाला जो हिस्सा है वो है राहु के लिए जाना जाता है, और धड़ जो है नीचे का वो केतु के लिए जाना जाता है। इसलिए इसको मस्तिष्क विहीन भी कहते हैं। एक्शन में विश्वास करते हैं, मतलब जो काम करना है कोई करो, क्योंकि मंगल की तरह इनकी प्रवृत्ति होती है, मतलब इनका नेचर जो है मंगल की तरह होता है, जुझारू जिसको कह सकते हैं। और केतु राहु की अपेक्षा ज़्यादा अच्छे ग्रह मानते हैं, क्योंकि इसमें इनमें बहुत सी अच्छाइयाँ भी होती हैं। एक तो क्या है, ये दयालु होते, क्रूर नहीं होते। क्रूर ग्रह हैं जरूर, पर क्रूरता इनके स्वभाव में नहीं है। अगर आप इनको चाहें तो खुश भी कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं इसके उपाय भी मैं आपको बताऊंगी। इसमें केतु को लिए मोक्ष का ग्रह मानते हैं। इसके अलावा आपके अध्यात्म के लिए देखा जाता है। विरक्ति, जिसको सांसारिकता से दूर ले जाने की क्षमता विशेष देखी जाती है। एक ऐसा केतु जो अगर सही स्थिति में नहीं है तो आपको आइसोलेशन भी डाल सकता है, मोक्ष की ओर भी ले जा सकता है। ये जबकि राहु इसके विपरीत है, राहु कलयुग के राजा हैं। इसमें जो अभी बदलने वाले हैं, जो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है, तो शुक्र क्या है, इसके विपरीत है बिल्कुल। ये आइसोलेशन, मुक्ति, विरक्ति इनकी ओर ले जाते हैं। और जहाँ तक है जो शुक्र है वो आकर्षण है, ग्लैमर है, संपन्नता है, भोग विलास है। इसके अतिरिक्त आपके प्यार है, जिसको कह सकते हैं शुक्र का दूसरा नाम ही प्यार है। तो उनकी ओर आपको आकर्षित करेंगे, उस ओर आपका रुझान उत्पन्न करेंगे इस दौरान। और ये दो विपरीत एनर्जी जो है इस समय एक्टिव हो जाएंगी। अब ये देखना है, अगर महादशा अंतर्दशा आपकी केतु की चल रही है तो केतु ज़्यादा आपको प्रभावित करेंगे। अगर शुक्र की चल रही है तो शुक्र ज़्यादा अपनी ओर ले जाएंगे। तो ये तो महादशा अंतर्दशा देख ली। इसके अलावा ये भी देखना होगा कि कुछ राशियां, जैसे कि शुक्र की राशियां हैं, वो ज़्यादा प्रभावी हो जाएंगी। शुक्र की कौन सी राशियां हैं, एक तो वृषभ राशि है, एक तुला राशि है। और केतु को कोई राशि मिली ही नहीं है, लेकिन चूंकि सिंह राशि में बैठे हैं इसलिए सिंह राशि के इनको प्रभावित करेंगे। 29 जुलाई तक मंगल भी इनके साथ रहेंगे, तो उस एक भाव जो है वो पूरी तरह से फायर एलिमेंट, क्योंकि मंगल की तरह ये भी रहते हैं, तो फायर एलिमेंट ज़्यादा हो जाएगा। आपको अगर सही गोचर में नहीं है स्थिति तो ध्यान रखना होगा, लड़ाई झगड़ा इन सब से बचना होगा। लेकिन ये लंबा समय तक जो एक ही ग्रह रहता है एक ही भाव में, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से आपको निश्चित रूप से आपको प्रभावित करने वाला है। इसमें कुछ एक और बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ। आप लोग बार बार इस बात पर पूछते हैं कि आपको राशि से देखना होगा या आपको लग्न से देखना होगा। आप प्लीज़ दोनों से देखिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और फिर उसका एवरेज निकालिए। ये जो प्रभाव होगा वर्ल्ड वाइड होगा। इसमें केतु आपको अलग तरह से रुझान देंगे, और शुक्र जो है वो आपको अलग तरह से रुझान देंगे। इस तरह से 5 नंबर जहाँ होगा आपके डेटा चार्ट में, उसमें ऐसे ही प्रवेश कर चुके हैं केतु। और फिर जो शुक्र के नक्षत्र के हिसाब से देखें तो 2 और भाव प्रभावित होंगे, जहाँ पर 2 नंबर लिखा होगा, जहाँ पर 7 नंबर लिखा होगा। और शुक्र की पोजीशन भी देखनी होगी। अगर शुक्र आपके लिए कारक हैं तो आपको और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जहाँ तक कि केतु के लिए, केतु स्वयं से ज़्यादा कोई खराब परिणाम नहीं देते हैं, नक्षत्र और राशि को भी ये प्रेफर करते हैं। तो अगर आपके लिए कोई ऐसा राशि है जो इनकी आपकी राशि की
स्वामी राशि के मित्र हैं तो आपको फिर उतना ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। अगर आपकी रुचि क्रिएटिविटी में है या अभिनय के क्षेत्र में है या ग्लैमर के क्षेत्र में है या कॉस्मेटिक है तो इसमें शुक्र बहुत प्रबल हो जाएगा। ये बातें बहुत सारी हैं बताने के लिए, फिर भी आपको ये बताना आवश्यक है कि इसको मतलब अन्यथा ना लें, आपकी महादशा अंतर्दशा को मिला के देखें। और अष्टक वर्ग में वैसे केतु के लिए, केतु राहु के तो अष्टक वर्ग देखते ही नहीं है ज़्यादातर, फिर भी अगर कहीं आप बना पाते हैं किसी भी तरह से तो ये भी देखना होता है। अष्टक वर्ग भी काफ़ी सटीक जानकारी देता है। प्रारंभ सबसे पहले किया जाए मेष राशि से। आपके पंचम भाव में ये प्रवेश कर ही चुके हैं और आपके 2 और भाव को एक्टिवेट कर देंगे। एक तो आपके लिए सेकंड और एक 7th भाव। ये किसके हैं? शुक्र के हैं। तो आपको इन सब भाव से रिलेटेड परेशानियाँ या खुशखबरी क्या मिलने वाली है, अगर महादशा अंतर्दशा वैसे भी मतलब अगर मिला के देखें तब आपको ज़्यादा सटीक जानकारी होगी। लेकिन इस पे अभी आप उसका 7.5 का ही प्रारंभ हो गया है और पंचम भाव को अगर ये एक्टिवेट करते हैं तो कुछ चीज़ों में फ़ायदा हुआ, कहीं थोड़ी परेशानी हो सकती है। जैसे संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेंगे। संतान सुख के लिए अगर आप पहले से प्रयास कर रहे थे तो उसमें प्रगति आ जाएगी। और इसके अलावा वैवाहिक जीवन में आपको सामंजस्य बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति है वो आपको फेवर करते हैं। मेष राशि में कुछ ग्रह बहुत अच्छे रहते हैं, जैसे मेष राशि में अगर देखें तो सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी होती है, उच्च होते हैं इसमें। तो आपको अध्यात्म की ओर उन्नति के साथ साथ विदेशी यात्राएं, विदेशी कार्य में अगर कहीं कोई रुकावटें आ रही थी वो दूर हो जाएंगी। जब भी कोई 7.5 ढैया चलती है तो घर से दूर जाके ज़्यादा तरक्की होती है। संतान के व्यवहार के थोड़ा सा जरूर आपको अटपटा लगेगा, उनसे अपना व्यवहार मतलब स्नेहल रखें और मतलब जो भी बात करना है संतान से मिल बैठ के उसको सुलझा लें, क्रोध ना करें। तो आपके लिए संतान भी आपके लिए अच्छा सोचेगी और उनकी भी उन्नति होगी। प्रेम प्रसंगों में क्रोध नहीं करें, क्योंकि जब फायर एलिमेंट ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्रोध भी बढ़ जाता है। तो अगर प्रेम में है और किसी से इजहार करना चाह रहे हैं तो उसको सॉफ्टली हैंडल करें, क्रोध ना करें और तैश में आके कोई बड़े निर्णय ना लें इस दौरान। शेयर मार्केट से तो आपको बिल्कुल दूर ही रहना है इस समय, क्योंकि आप 7.5 चल रही है और फिर शनि जो है वो आपके मेष राशि वालों को अच्छे फल नहीं देते हैं। साझेदारी में व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे तो उसको भी थोड़ा सा किसी से सलाह ले लें। आपके लिए जो है मिला जुला रहने वाला है, धन की बचत जरूर होगी। अगर विवाह के प्रपोजल आ रहे हैं तो विवाह कर सकते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए समय उतना अच्छा नहीं रहने वाला है। कुल मिला के है कि आपका ये मिला जुला रहेगा। और इसके अलावा ये भी देखना होगा कि अगर केतु की और शुक्र की पोजीशन आपके नेटल चार्ट में अच्छी है तो फिर आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। मिक्स है, मतलब आपका ऐसे कह सकते हैं जो रिजल्ट आने वाला है। मतलब ये लंबा समय है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा विस्तार से बता दिया जाए। अब दूसरी जो राशि बनती है वृषभ राशि। आपके तो चौथे भाव में गोचर हो रहा है ये, और आपके स्वामी राशि क्या है? शुक्र है, और शुक्र का ही ये नक्षत्र है। आपको और 2 भाव को देखना है कौन कौन से एक्टिवेट हो जाएंगे। एक तो लग्न के मालिक हैं शुक्र, एक 6 भाव के मालिक हैं, और चौथा भाव है यहाँ ये प्रवेश कर ही चुके हैं। ये किसका? माता का है, आपके भूमि वाहन का है, मानसिक क्लेश का है। इसके अलावा चेस्ट का भी है, बॉडी के पार्ट से देखा जाए, हृदय का भी है। तो सुख समृद्धियों के लिए समय बहुत अपार सफलता भरा समय है। इस दौरान आप चाहें तो चेंज ऑफ प्लेस भी कर सकते हैं, या रेजिडेंस मतलब आपका चेंज हो सकता है, या बड़ा घर खरीद सकते हैं, बड़ा वाहन खरीद सकते हैं। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सफलता भरा समय है ये। आपके व्यक्तित्व में, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी है शुक्र, तो आपका व्यक्तित्व में अद्भुत एक आकर्षण आ जाएगा। समूह शक्ति इस समय आपकी बहुत प्रबलता से होगी, और आपके संग अगर जो काम करने वाले लोग हैं वो आपको फॉलो करेंगे। लोकप्रियता बढ़ने वाली है, शत्रु भी शांत हो जाएंगे। और इसके अलावा ऋण से मुक्त हो सकते हैं। अगर कोई कंपटीशन फेस कर रहे हैं, विशेष तौर से ऐसा कंपटीशन जो कि अगर शुक्र से संबंधित है, जैसे कि फैशन डिजाइन है, कॉस्मेटिक है, ज्वेलरी है, ऐसे व्यापारी हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। और अगर अलग तरीके के कंपटीशन फेस कर रहे थे, वो सफलता आपका इंतजार कर रही है। वैसे भी वृषभ राशि वाले ये 2025 की लकीस्ट राशि में है। अध्यात्म की ओर मतलब आपको दोहरा लाभ होगा। सांसारिक भोग तो मिलेगा ही मिलेगा, और आपको अध्यात्म में भी रुचि पैदा करेंगी ये।
आपकी माँ की जो हेल्थ खराब चली आ रही थी, उसमें भी सुधार होगा। डोनेशन करना चाहिए और जो भी काम करें, किसी से सलाह ले लें। मतलब इमोशनल में आके कोई वीक पॉइंट जो आपका एक है, एक तो आपको कि इमोशनली वीक है, दूसरा क्या है कि आप सांसारिक भोगों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर आपने भोग विलास में ज़्यादा अपना समय दिया और कोई ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में या इस तरह से किसी दूसरे पचड़े में फँसे या गैर कानूनी कार्य में फँसे, तो आपको पर हानि भी हो सकती है। व्यसन से दूर रहना है, नहीं तो हेल्थ भी खराब हो सकती है। अपना खाने-पीने का ध्यान रखें, चरित्र का ध्यान रखें और जो भी कार्य कर रहे हैं, उसको दिल और दिमाग दोनों से सोचें, अकेले दिल से नहीं सोचें। तो फिर आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप कोल्ड कफ़ के आपकी प्रवृत्ति है, उससे भी थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। शेष समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जितना हो सके इस समय का लाभ लें, क्योंकि पूरा लगभग पूरा 25 और 26 मतलब लगभग 3-4 महीने कवर करेगा ये। बीच में अगर और कुछ चेंज हुआ तो मैं आपको अलग से बताऊँगी। इसमें जो बताने वाली हूँ उसका फ़ॉलो करना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो मिथुन राशि। मिथुन राशि के तीसरे भाव में गोचर हो रहा है और ये तीसरा भाव एक्टिवेट करने के साथ-साथ 2 और भाव को एक्टिवेट करेंगे। एक तो आपका 12th भाव, एक आपका 5th भाव और जहाँ तक है शुक्र और बुध दोनों मित्र हैं। लेकिन अगर मंगल की दृष्टि से केतु को अगर देखा जाए मिला के, तो मंगल और बुध और फिर इस तरह से केतु को भी अगर शामिल कर लिया जाए, तो ये मित्रता नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ों में आपको बहुत फ़ायदा है, क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि में बैठे हुए हैं, लग्न में, और वो उदय हो गए हैं। हर तरह से आपको फ़ायदे ही फ़ायदे होने वाले हैं। जैसे यात्राएँ इस दौरान बहुत करनी पड़ेंगी। तीसरा भाव किसका है? आपकी शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी का है, संचार माध्यम का है, छोटे भाई-बहनों का है, कम्युनिकेशन का है। इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार में अगर आप मतलब विदेश से जुड़ के व्यापार कर रहे थे, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का व्यापार कर रहे थे, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी सूचना है। अगर आपने नहीं किया है शुरुआत अब तक, तो आप इस तरह से आगे आप मतलब किसी ने सलाह लेके और आगे बढ़ भी सकते हैं। छोटे भाई-बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। संतान सुख की कामना रखने वालों के लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेगा। उनकी एक हर एक समस्याओं का समाधान लेके आ रहे हैं ये। क्योंकि विपरीत राज्यों का निर्माण जो हो रहा है, थोड़ा विपरीत परिस्थितियों से ज़रूर गुज़रेंगे, लेकिन मतलब जो भी निर्णय होंगे आपके पक्ष में आने वाला है। करियर की दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ समय है। भाग्य का पूरा साथ रहने वाला है। अगर आपके वैवाहिक संबंध में कहीं से कोई खटास आ रही थी, तो वो अब मधुरता में बदलेगी। विवाह के लिए अगर प्रपोज़ल आ रहे थे, आप अभी तक निर्णय नहीं कर पा रहे थे, जैसे मिथुन राशि वाले हमेशा अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं, तो वो अब निर्णय आप कर सकते हैं और जो विवाह है, लंबे समय तक आपको कहना दे प्रसन्नता देगा। पॉज़िटिव चेंज है ये हर तरह से। साहस में वृद्धि होगी, आपका एनर्जी लेवल जो है वो हाई रहने वाला है। संचार माध्यम से जुड़े लोगों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय है। धन लाभ होगा और आपको एक बात का ध्यान रखना है, 12th भाव किसका है? मुक्ति मोक्ष का है। तो विदेशों के लिए समय अच्छा है, लेकिन आप इस दौरान अगर और चीज़ आपके फ़ेवर और मतलब ग्रह आपके फ़ेवर में नहीं है, तो आप आइसोलेशन में जा सकते हैं। इसलिए एकांतवास जहाँ तक है, उसमें कमी जैसे मेडिटेशन करते हैं ठीक है, लेकिन हमेशा आइसोलेशन में नहीं रहना है। आपका थोड़ा-सा सामाजिक दायरा भी बढ़ाना है। फिर आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। मिथुन राशि वाले भी इस समय काफ़ी ऊँचाइयों तक पहुँचने वाले हैं हर तरह से। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। कर्क राशि आपके 2nd भाव में गोचर हो रहा है। आपकी 11th की और 4th भाव की लॉर्डशिप है किसकी? शुक्र की है। तो अगर शुक्र की महादशा अंतर्दशा चल रही है, बहुत लाभदायक है ये। 2nd भाव ऐसे देखा जाए तो शुक्र के कालपुरुष की कुंडली से देखा जाए इन्हीं का भाव है। ये सब भाव एक्टिवेशन में आपके लिए क्या करने वाले हैं? संपत्ति का लाभ, धन लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी, क्योंकि 2 ऐसे भाव एक्टिवेट हो रहे हैं, एक 2nd एक 11th है। भूमि-वाहन के सुखों में वृद्धि, स्टूडेंट के लिए शुभ अवसर हैं। आप चाहें तो हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं घर से दूर। चौथे भाव को एक्टिवेट करेंगे, कई बार ऐसा होता है कि घर से दूर जाके ग्रोथ होती है। माँ के साथ विशेष संबंध में अगर कहीं दिक्कतें आ रही थी, तो उस पे थोड़ा आपको ध्यान रखना है। विशेष संबंध का मतलब होता है
कि उनका आदर करें। अगर आप भूल चूक से उनका कहीं अनादर हो गया है तो उनसे माफ़ी माँग लें। अगर तो आप माँ कभी भी किसी को का बुरा नहीं चाहती है, तो आपके जो चौथे भाव की जो अगर होने वाली होंगी कुछ ऐसी अशुभ घटनाएँ, वो स्वतः शांत हो जाएँगी। भूमिवान के लिए समय बहुत सुखद बना हुआ है, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, आय के नए-नए साधन बनने वाले हैं, मित्रों का सहयोग होगा, स्वास्थ्य लाभ होगा और इसके अलावा अगर आपके नेत्र चार्ट में शुक्र उच्च राशि में है, तो आपको पूरी तरह से भाग्य आपके साथ रहने वाला है। धार्मिक यात्राएँ करना आपके लिए सुखद रहने वाली है। खाने-पीने का और वाणी का ध्यान रखना है और कोई भी अगर बड़े निर्णय लेना है तो मतलब भावुकता में नहीं लेना है। ये इस बात का बहुत ध्यान रखना है। तो आपकी हर एक समस्या का ये समाधान लेके आ रहे हैं। बहुत अच्छा समय है। कर्क राशि वाले केवढ़िया के प्रभाव से भी अब मुक्त हो गए हैं और बाकी और ग्रह आपके फ़ेवर में हैं अगर। जैसे बृहस्पति जो है वो अभी मिथुन राशि में आ गए हैं तो उतना आपको फ़ेवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूँकि कुछ और ग्रह हैं जो आपको ऊँचाई तक पहुँचाने वाले हैं, उसमें ये भी हैं। शुक्र की जब स्थिति बदल जाएगी, आपका अगर नेटल चार्ट सपोर्टिव है, तो बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे क्योंकि लग्न में ही एक तो आपका लग्न, दूसरा 10th भाव और तीसरा आपका 3rd भाव। इन सब भाव को एक्टिवेशन में ला देंगे ये। और आपको पता होगा कि राहु केतु जो है वो चंद्रमा और सूर्य को क्या लगाते हैं, ग्रहण लगाते हैं। तो अभी 29 जुलाई तक का समय काफ़ी परेशानी भरा हो सकता है। किसको लेके? स्वास्थ्य को लेके विशेष तौर से। क्रोध की मात्रा बढ़ा देंगे, उग्रता आपके स्वभाव में आ जाएगी। उसमें आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि ये समय रहेगा। अभी केतु तो रहेंगे 18 महीने अगले महीने तक, मतलब ये 2026 तक रहेंगे दिसंबर तक। और अब ये जो समय है ये भी लगभग आपका पूरा साल यही रहने वाला है, केतु का नक्षत्र परिवर्तन। और इसके अलावा शुक्र और शनि दोनों मित्र नहीं है। इधर केतु एक तरह से फायदा करा देंगे आपको। किस तरह से? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर नेटल चार्ट में इनकी स्थिति अच्छी होती है तो आपको कैरियर से संबंधित जो परेशानी है उससे मुक्त हो जाएंगे आप। करियर में उन्नति, नए जॉब की प्राप्ति, अगर आपके बॉस से तू तड़ाक हो रही थी उस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब जहाँ तक हेल्थ के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। जैसे थकान महसूस करेंगे, एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा आपका। आपकी फ़िटनेस जो है उस पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपने खाने-पीने पे, आपकी वाणी पे, क्रोध पे नियंत्रण रखते हैं तो आपके लिए धन के लिए ठीक है समय। आपके स्पाउस के रिश्ते पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। करियर में भी अगर आपको अपॉर्च्युनिटी मिल रही है तो आपको वाद-विवाद नहीं करना है, किसी से आर्गुमेंट नहीं करना है और जो भी बात करनी है मतलब शांति से करें। शांति का अगर आप और धैर्य का परिचय देते हैं तो करियर के लिए समय बहुत अच्छा है। दूसरी एक और अच्छी बात है आपके संग जुड़ी हुई है। अगर आप ऐसी विद्याओं से जुड़ी हुई जैसे गुप्त विद्याएं हैं या अध्यात्म की दुनिया में आपकी अच्छी रुचि है, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। और आत्मबल में थोड़ी सी कमी होगी, इसलिए अगर कोई इंटरव्यू फेस कर रहे हैं या कहीं मीटिंग आपकी है तो आपको ध्यान रखना है और उसका आपको सही उपयोग करना है क्योंकि सिंह राशि वालों के पास एनर्जी तो बहुत होती है। ये लड़ाई झगड़ा अगर आप पर नियंत्रण कर पाते हैं और आत्मबल को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए मैं आपको लास्ट में एक रेमेडी बताएंगे क्योंकि ढैया का भी प्रभाव है। शनि भी आपको बहुत अच्छा फेवर नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन बृहस्पति आपके फेवर में है, इसलिए बृहस्पति का एक जो वीडियो मैंने बनाया है आप उसको देख के फिर सही अनुमान लगा सकते हैं। इसके लिए समय आपके लिए अभी मतलब जब तक के नक्षत्र और केतु आपकी राशि में है अच्छा नहीं रहने वाला है, ध्यान रखना है। एक्सीडेंट, चोट, चपेट, दुर्घटना ये सबसे सावधान रहना है। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। कन्या राशि की 12th भाव में गोचर होके 9th की और 2nd भाव की लॉर्डशिप है और शुक्र जो है वो इनके बुध के मित्र हैं। जहाँ तक कि कन्या राशि की स्वामी राशि बुध सूर्य के भी मित्र हैं। चूंकि ये भाव अच्छा नहीं है, 12th भाव है, इसलिए इससे संबंधित कुछ परेशानी हो रही है। लेकिन चूंकि विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है, इसका आपको पूरा फायदा मिलेगा और शुक्र का नक्षत्र भी आपको पूरी तरह से लाभ पहुंचाएगा। किस ओर? विदेशी यात्राओं में आपके लिए अच्छा समय है। अगर आप विदेश में पहले से ही रह रहे हैं तो वहाँ पीआर सेटलमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं।
यात्राएं करेंगे, लाभप्रद रहने वाली हैं, क्योंकि भाग्य पूरा साथ आपका देता रहेगा जब तक कि केतु वहाँ है, और ये नक्षत्र भी आपके लिए फेवर में रहने वाला है। संपत्ति का लाभ होगा, घर परिवार पे आप थोड़ा सा व्यय करेंगे, सुख साधनों पे जिसको कह सकते हैं व्यय होगा, उससे आपके परिवार के रिश्ते भी प्रगाढ़ होंगे। अगर आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार करना चाह रहे थे, उस काम की शुरुआत अभी कर सकते हैं। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। इसके अलावा आपको संपत्ति का भी लाभ ये कराने वाले हैं। पिता का साथ रहने वाला है हर तरह से। ये जो गोचर है अभी इसका क्या नाम केतु का, और ये अभी जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है बहुत अच्छा है। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपको अनिद्रा के शिकार आप हो सकते हैं, और कोई भी गैर कानूनी कार्य आपको नहीं करना है, अन्यथा फिर आपको थोड़ी सी लीगल एक्टिविटीज में से परेशानी हो सकती है। कोर्ट केस में अगर निर्णय आने वाला है तो वो आपको थोड़ा सा हो सकता है निराशा दे, लेकिन अगर महादशा अंतर्दशा अच्छे ग्रह की चल रही, मान लो शुक्र की ही चल रही है, फिर आपको उस ओर भी सफलता प्राप्त होगी। शत्रु शांत हो जाएंगे, ऋण से मुक्त हो जाएंगे। मतलब मिला जुला है, लेकिन कुल मिला के कि आपके लिए समय काफी अच्छा रहने वाला है, इसका आपको पूरा लाभ लेना है। तो ये मैंने अभी इसलिए बताया कन्या राशि तक के लिए, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा वीडियो, फिर आपको तुला से लेके मीन राशि तक दूसरे वीडियो को इंतजार करना पड़ेगा। अभी के लिए मैं रेमेडी बता देती हूँ, और शॉर्ट में भी मैं एक ही लाइन और बता देती हूँ, जिससे कि आपको और मतलब सावधानी रखनी पड़ेगी। उसके बाद रेमेडी बताती हूँ। जैसे मेष राशि है, आपको थोड़ा सा वैराग्य की तरफ ये ज़्यादा मतलब झुकाव होगा, तो आइसोलेशन से बचना है, जैसे मैंने बताया। वृषभ राशि है, आपको परिवार की तरफ से विरक्ति हो सकती है। संपत्ति का तो आपको लाभ होगा, लेकिन आप परिवार से दूर छिटके से जाएंगे, और वैराग्य की तरफ आपका रुझान हो जाएगा, तो उस पर आपको ध्यान रखना है। जहाँ तक है मानसिक क्लेश से भी आपको परेशानी हो सकती है। मिथुन राशि वालों को क्या सावधानी रखनी पड़ेगी इस दौरान? आपका जो थोड़ा पराक्रम बढ़ाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और भोग विलास से दूर रहना पड़ेगा। आपका जो एक रुझान बढ़ेगा मनोरंजन की तरफ, कुछ भी हो जाए मतलब, तो व्यसन से दूर रहना है, और भोग विलास से दूर रहना है, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उससे दूर रहना है। कर्क राशि के लिए आपको धन की तरफ से विरक्ति हो जाएगी। आपका मन चाहेगा कि जो है जैसा है वैसा ही रहने दें। ये काम आप थोड़ा सा विवेकपूर्ण अगर निर्णय लेते हैं, तो फिर उससे आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अध्यात्म की तरह आपका मन होगा, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। इसका आप मतलब हर चीज़ एक्सेस में नहीं करना है, फिर आपके लिए समय ठीक ठाक है। जहाँ तक सिंह राशि वालों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगी अंतर्द्वंद, जिसको कह सकते हैं कि भोग विलास करें, ढैया का भी प्रभाव है। इसके अलावा आपको शुक्र ले जाएंगे भोग विलास की तरफ, तो उससे दूर रहें। और जहाँ तक फाइटिंग जो होती है, उसमें निर्णय सावधानी से रहना है, क्रोध नहीं करना है, तो फिर आपके लिए समय अच्छा कट जाएगा। बस थोड़ा सा आपको परेशानी ज़्यादा होगी, और राशियों की तरह और राशियों की अपेक्षा मतलब। उसके बाद कन्या राशि है, आपको अध्यात्म में उन्नति हो सकती है, और आपका मन सांसारिकता से भाग सकता है, तो भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर महादशा अंतर्दशा ठीक ठाक चल रही है, तो फिर आपको फिर फायदे भी ये बहुत कराने वाले हैं। अब उपाय बता देते हैं सबके लिए। एक कॉमन सा उपाय है, जैसे कि मान लीजिए ये अभी किस में आ रहे हैं आ चुके हैं, मतलब सिंह राशि में तो आ ही चुके हैं। तो सूर्य की स्थिति के लिए अगर सूर्य से खराब परिणाम मिल रहे हैं, तो गेहूं गुड़ का दान करना है, पिता का सम्मान करना है, सूर्य को अर्घ देना है। सूर्य का ही उपाय करते रहेंगे आप जब तक ये केतु वहां पर है। और इसके अलावा जैसे आप नक्षत्र बदल रहे हैं, तो शुक्र का नक्षत्र है, तो शुक्र के लिए क्या है, शुक्र को आपको अगर खराब परिणाम मिल रहे हैं, तो आपको सफ़ेद चीज़ों का दान करना है। अगर शुक्र की प्रबलता बढ़ानी है, तो आपको सफ़ेद मिठाई का दान करना है। स्वयं आप चाहें सफ़ेद वस्त्र धारण कर सकते हैं। सुगंधित चीज़ों का आपको बहुत अच्छा इस्तेमाल, परफ्यूम वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा स्त्री वर्ग की सहायता कर सकते हैं, उनका अपमान नहीं करें, तो फिर नहीं तो शुक्र जो है वो थोड़ा सा और वीक हो जाएगा, खराब रिजल्ट देंगे शुक्र के लिए। और आप शुक्र के बीज मंत्र भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और चीज़ें हैं जानने वाली, जैसे कि मान लीजिए केतु की वजह से परेशानी हो रही है, तो स्ट्रीट डॉग को आप कुछ भी मतलब खिला पिला सकते हैं। अगर महादशा अंतर्दशा ठीक चल रही तो ठीक है, नहीं तो आप जैसे ढैया से के प्रभाव में है, तो शनिवार को आप चाहें तो उनको कुछ खाने पीने की चीज़ दे सकते हैं। और केतु के लिए बता देते हैं, पक्षियों को दाना दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक और उपाय है जो कि बहुत प्रभावी होता है, कि जो किन्नर जो होते हैं उनको आप उपहार दें।
और उनका भूल के भी अपमान ना करें, कभी भी किसी की अवहेलना ना करें, उन्हें हेय दृष्टि से नहीं देखें। जितनी आपकी हैसियत है उनके हाथ जोड़ के उनको दान दें। और केतु के लिए ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने किन्नरों को प्रसन्न कर लिया और जैसे आप उनको कुछ उपहार देते हैं, उनका आशीर्वाद ज़रूर ले लें। तो ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। छोटी-छोटी सी टिप्स हैं, उनको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपको ये सब जो परेशानी है, उनसे आप बचाव कर सकते हैं। एक बार पुनः आपसे निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर हो सके तो थैंक्स का बटन भी दबा दीजिए। कोई भी अगर आपको परेशानी है तो मेरे को ईमेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे सलाह ले सकते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।